Hello guys, I hope you all are doing good. So today in this video we are going to learn about planning commission. Now you must have heard this particular term so many times in your daily life. And if you are a regular reader of the newspapers, then you must have come across this particular term, that is the planning commission. Now you know it very well that planning commission has been decommissioned or is not working. ठीक है, तो इसकी जगह पर एक नया जो कमीशन है वो लेकर आया गया है, दैट इज़ दी नीति आयोग. ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग इज नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग. ठीक है, तो ये कब आया था? 2014 में इसके ऊपर बात बनी थी, मगर 2015 में इसको 1 जनवरी से जिसको कमीशन कर दिया गया था. ठीक है, तो नाउ नीति आयोग इज फंक्शनिंग ऑल ओवर द कंट्री एंड नीति आयोग इज जस्ट थिंक टैंक. ओके, नॉट थिंक टैंक. ठीक है, थिंक टैंक गवर्नमेंट के लिए थिंक टैंक का काम करता है. लाइक सारी की सारी जो कहते हैं ना, थिंक टैंक क्या काम करेगा? ऑब्वियसली सोचने का काम करेगा. ठीक है, तो पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, बट नाउ इट इज़ नॉट. ओके, बट नीति प्लानिंग कमीशन के बारे में आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ? बिकॉज बिफोर वी रीड नीति आयोग, हमारे पास जो है इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये प्लानिंग कमीशन क्या था, कौन था, कैसे था. ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं बिना समय गवाए वीडियो को. ठीक है, मगर आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है देन डू हिट द सब्सक्राइब बटन, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए. ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए. तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को बिना समय गवाए. आई वेलकम यू ऑल टू द चैनल. आई एम योर फ्रेंड अरुण शामू. Now you got to know that we are going to discuss about planning commission in this particular video. Now before we start the video, now you should have information in your mind like background something. ठीक है, तो वो चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए. अब ऐसा क्या है कि ऐसा क्या हुआ कि जो हमारे जो इकोनॉमिस्ट थे और जो इंडिपेंडेंस इंडिया के जो लीडर्स थे, उनके दिमाग में ये प्लानिंग कमीशन की बात आई. लाइक हम जो है ना प्लानिंग कमीशन के बारे में प्लानिंग कमीशन को गठन करेंगे, उसको फिर हम जो है ना काम देंगे और वो काम करेगा. तो ये सारी चीज़ें आखिर हुई कहाँ से स्टार्ट? तो ये सारी चीज़ें हमें भी तो जाननी है, लाइक कैसे हुई सारी चीज़ें. अब देखिए, इसके बारे में अगर मैं आपको बैकग्राउंड दूँ ना, तो ये सारी जो पिक्चर स्टार्ट होती है ना, ये सारी स्टार्ट होती है कहाँ से? ऑब्वियसली रशिया से स्टार्ट होती है. आस्ट वाइल यूएसएसआर बोलते हैं उसको. ठीक है, सोवियत यूनियन जिसे हम बोलते हैं. ठीक है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर. ठीक है, आज के समय वो रशिया, उसमें से 15 स्टेट जो है वो अलग हो चुके हैं, वो इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, गणतंत्र बन चुके हैं. ठीक है, अब यहाँ पर प्लानिंग कमीशन की बात हमारे जो लीडर्स के दिमाग में इसलिए आई क्योंकि जो नेहरू जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो काफ़ी ज़्यादा जो ना उनके दिमाग में वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्शनेट थे टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर प्लानिंग कमीशन जो रशिया में अडॉप्ट कर गया था 1928-1929 के समय पर. ठीक है, किसी ने करा था? एक वहाँ पर लीडर हुआ करते थे रशिया में जिनका नाम था स्टालिन. ठीक है, स्टालिन नाम हुआ करता उनका. उन्होंने जोसेफ स्टालिन, उन्होंने इस प्लानिंग कमीशन को कहीं ना कहीं लेकर आए, सो दैट कि जो रशिया की जो चैलेंजेस वो फेस कर रही थी ना, रशिया उस समय पर स्ट्रगल कर रही थी, तो उसको कहीं ना कहीं मिटिगेट करने के लिए, ओवरकम करने के लिए स्टालिन जस्ट टुक अप द चार्जेस इन दियर हैंड्स एंड वो फिर स्टार्ट कर दिया उसने काम करना कि हाँ हमें अब कुछ ना कुछ करना है. एंड स्टालिन जो है ना बहुत ही ज़्यादा क्रूल रूलर हुआ करता था. ठीक है, ये भी बात आपको पता रहनी चाहिए. वेन एवर यू विल स्टडी अबाउट स्टालिन इन हिस्ट्री, देन यू विल कम टू नो दैट व्हाट आर दी what are the features that were adopted at that point of time and how was the leader of Russia at that point of time. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको हिस्ट्री पढ़ने पर पता चलेंगी, बट वी आर नॉट गोइंग टू लर्न अबाउट हिस्ट्री हियर. वी आर डायरेक्टली गोइंग टू डील विद द प्लानिंग कमीशन. नाउ आपको पता चलेगा कि हाँ यहाँ से आया है. ठीक है, प्लानिंग कमीशन पहले रशिया में आया था एंड देन वी गॉट कहते नहीं, बहुत ही फैसिनेटिंग था वो जब उन्होंने प्लानिंग कमीशन को लेकर आया था. उसने काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट दिए थे. देन हमारे जो लीडर्स थे वो जो बहुत ही ज़्यादा फैसिनेट हो गए थे टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर थिंग. ठीक है, प्लानिंग कमीशन जो रशिया में था, एंड दे थिंक दैट दे थॉट दैट कि हाँ हमें भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को कहीं ना कहीं अडॉप्ट करना चाहिए, एंड दे अडॉप्टेड दैट एंड दे इम्प्लीमेंटेड दैट. ठीक है, और वो इम्प्लीमेंटेशन कुछ नहीं था, प्लानिंग कमीशन के बारे में था. ना हमारी इंडिया जब आज़ाद हुई थी उस समय पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल इंडिया को फेस करनी पड़ रही थी. ठीक है, तो हम चलते हैं, आप वीडियो को चालू करते हैं, डायरेक्टली आते हैं लिखे हुए कुछ पर. ये जो कंटेंट है स्पेसिफिकली हमने जो है ना विवेक जो सर हैं उनकी बुक से लिया है, तो सारा क्रेडिट देखिए जितना भी लिखा हुआ उनको ही जाता है. ठीक है, मैं बस आपको समझा रहा हूँ कि क्या है ये चीज़ें. ठीक है, चलिए अब यहाँ पर अगर हम बात करें प्लानिंग कमीशन की, तो यहाँ पर देखिए प्लानिंग कमीशन 1950 में इसका गठन हो गया था. ठीक है, मगर असली जो थिंकिंग थी ना वो हमारी आज़ादी के पहले से ही स्टार्ट हो चुकी थी. ठीक है, आज़ादी के पहले से ही स्टार्ट हो चुकी थी. देखिए मैं दिखाता हूँ, एक मिनट. तो ये कुछ इस प्रकार से है कि देखिए हमारा अगर हम कुछ भी काम करना, लाइक इफ़ यू वांट टू परचेज अ मोबाइल फोन, देन वी विल स्टार्ट प्लानिंग, लाइक वी विल डू दिस थिंग, वी विल डू दैट थिंग, वी विल डू दिस थिंग. सो दीज सर्टेन थिंग्स विल स्टार्ट होवरिंग इन आवर माइंड. तो ये सारी चीज़ें जब स्टार्ट हो जाती है हमारे माइंड में घूमना, और वो चालू हो जाती हैं माइंड के ऊपर एकदम तितली की तरह, बटरफ्लाई की तरह उड़ने लग जाते हैं कि हाँ ये सारी चीज़ें हम करेंगे. तो इसी को तो प्लानिंग बोलते हैं, ऑब्वियसली. तो हमारा देश आज़ाद नहीं होता, बट पीपल हैड स्टार्टेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि हाँ वी आर गोइंग टू डू, वी वुड बी इम्प्लीमेंटिंग दिस पर्टिकुलर थिंग, वी वुड बी डूइंग दिस थिंग, वी वुड बी डूइंग दैट थिंग. तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर चल रही थी, एंड द सेम थिंग वॉज गोइंग ऑन हियर एज वेल. ठीक है,
तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए, बॉम्बे प्लान आया, गांधीयन प्लान आया, पीपल्स प्लान आया, और ऐसे ही सर्वोदय प्लान और जयप्रकाश जी ने सर्वोदय प्लान दिया था, जयप्रकाश नारायण, अगर आपने सुना होगा नाम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही थी। अब ये जो प्लान आ गए थे, तो इसका मतलब है कि प्लानिंग जो है कहीं ना कहीं पहले से ही चालू हो गई थी, ठीक है। थ्योरेटिकल वे में प्लानिंग पहले से ही चालू हो गई थी। अब उसको रियलिटी में लेकर आना था आज़ादी के बाद जो 1947 में हमें आज़ादी मिली थी, ठीक है। ना तो पीपल स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट लाइक हाउ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे स्टार्ट हो गई थी। अब प्लानिंग कमीशन जो थी वो 1950 के बाद उसको कमीशन करना था, ठीक है, उसको लेकर आना था। क्यों? क्योंकि जो प्लानिंग कमीशन के जो ऑब्जेक्टिव रहने वाले थे ना, क्योंकि कंट्री में काफ़ी ज़्यादा इसका रिसोर्सेज थे। कंट्री वॉज नॉट हैविंग, लाइक इंडिया वॉज नॉट हैविंग वेरी मच रिसोर्सेज। इंडिया वॉज स्ट्रगलिंग, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी। इवन इंडिया वॉज नॉट एबल टू मीट द डिमांड ऑफ द पीपल्स, ठीक है। तो उस समय पर उस चीज़ को भी कहीं ना कहीं माइंड में रखना था, दैन सारी चीज़ें जो ना अकॉर्डिंगली प्लान करी जानी थी। एंड टू डू दैट क्या हुआ, प्लानिंग कमीशन को पिक्चर में लेकर आया गया, ठीक है। अब प्राइम ऑब्जेक्टिव जो थे कहीं ना कहीं जो प्रोपाइल करना और रैपिडली इंक्रीज करना, जो इंडियन की जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको कहीं ना कहीं इम्प्रूव करना। अब ये जो लिविंग स्टैंडर्ड होता है, क्या होता है, देखिए, हम नॉर्मली अपनी लाइफ जीते हैं ना, ठीक है। अब जो हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड अगर ऊपर होगा, लाइक प्रिमिटिव लोग अलग होते हैं, ठीक है। प्रिमिटिव यानी जो बोलते हैं हम कि ब्लडी प्रिमिटिव। आपने अगर जो एक मूवी है, कौन सी है, जीनियस मूवी देखी होगी, तो उसमें एक जो गर्ल होती है उसमें बोलती है ब्लडी प्रिमिटिव, ठीक है। तो ब्लडी प्रिमिटिव का मतलब ये होता है कि रूढ़िवादी, एकदम गाँव गवार, ठीक है। तो ये ऐसी सारी चीज़ें होती हैं। अब ये जो आपने देखोगे आदिवासी जो लोग होते हैं, लाइक जितने भी ट्राइबल पीपल होते हैं, तो उनका जो रहन सहन होता है वो एकदम डिफरेंट होता है हमारे जो रहन सहन उनसे, ठीक है। अब ये जो ट्राइबल पीपल होते हैं, इनका अगर लिविंग स्टैंडर्ड ऊपर हो जाए, लाइक इफ दे स्टार्ट यूजिंग फ्यूल इंस्टेड ऑफ फ्यूल, दे स्टार्ट यूजिंग गैस, लाइक एलपीजी गैस, ठीक है। अगर ये एलपीजी गैस का यूज़ करने लगते हैं, या फिर कंडक्शन कुकर का यूज़ करने लगते हैं, या फिर अदर जो चीज़ें हैं, हंटिंग छोड़कर अपने जो काम वाम पर जाने लगते हैं, तो ये कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट है या नहीं है। तो इसी चीज़ को बोलते हैं कि कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर आप आज क्या नाम है, आज स्टील की कटोरी में खाना खा रहे हो, एंड देन यू सडनली स्टार्ट ईटिंग योर फूड और समथिंग एल्स वट एवर यू वांट, ठीक है। तो उसको अगर हम आज आप क्या करते हो कि सोने की कटोरी में खाने लग जाते हैं, यू विल स्टार्ट थिंकिंग लाइक आई एम द नेक्स्ट अंबानी, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं, ठीक है। इट्स जस्ट फॉर फन, ठीक है। जस्ट डोंट टेक इट सीरियसली, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि सोने की कटोरी में कोई भी खाना नहीं खाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पीपल का जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको इंक्रीज करना था, बिकॉज पीपल वर हैविंग नो रिसोर्सेज, ठीक है। वी न्यू कि जो इंडिया में रिसोर्सेज हैं, बट रिसोर्सेज वर नॉट प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड। सो ये चीज़ भी तो कहीं ना कहीं माइंड में रखनी थी ना। तो ये सारी चीज़ें भी थी। एंड प्रोडक्शन को राइज करना, ठीक है, कंट्रीज के रिसोर्सेज को सही से अच्छे तरीके से एक्सप्लॉइट करना सस्टेनेबल तरीके से, और सिक्योर करना अपॉर्चुनिटीज़ को हर एक किसी के लिए, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को, अब आपको तो पता ही है कि जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है उसमें कोई भी भेदभाव नहीं होता है, सबके लिए बराबर है, आर्टिकल 16, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम प्लानिंग कमीशन के जो बात करते हैं कि आखिरकार इसके जो क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या रहेंगी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की रहेगी कि रिसोर्सेज जितने भी कंट्री में उनको कहीं ना कहीं क्या करना है, असेस करना है। असेस इन द सेंस कि उनका पता लगाना कि कहाँ कितना है, कहाँ कितना नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो है ना इन रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से प्लान के अकॉर्डिंग ड्राफ्ट करना, ठीक है। यानी प्लान बनाना और उसमें ये लिखना कि हाँ ये रिसोर्सेज कहाँ जाएगा, ठीक है। एकदम प्रोडक्टिव और बैलेंस तरीके से उन रिसोर्सेज का यूज़ करना, ठीक है। और प्रायोरिटीज़ डिसाइड करना कि कहाँ किसको कितना देना सबसे पहले, ठीक है। लाइक इक्विटी वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर आपको पता है इक्विटी, देन ऑब्वियसली आपको ये जानकारी होगी कि इक्विटी का मतलब क्या है। देखिए, इक्वालिटी अलग है और इक्विटी अलग है, ठीक है। तो चलते हैं आगे। अब यहाँ पर हम प्लानिंग कमीशन की अगर क्या करें, बात करें उसके फंक्शंस की, तो उसके फंक्शंस क्या क्या रहे। उसके फंक्शन ऑब्वियसली एक इवैल्यूएशन करना कि मटेरियल कैपिटल कितनी है, ह्यूमन रिसोर्स कंट्री में कितना है, इंक्लूडिंग टेक्निकल एम्प्लॉयज़ कितने हैं, और इन्वेस्टिगेट करना पॉसिबिलिटीज़ को कि इन चीज़ों को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और जो डेफिशिएंट हैं, लाइक जो भी कम पढ़ते हैं उनको कैसे इंक्रीज करें, क्योंकि रिक्वायरमेंट तो काफ़ी ज़्यादा होने वाली है ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर प्लानिंग कमीशन को देखनी थी, ठीक है। प्लान बनाना, एक अच्छे तरीके से इफेक्टिव प्लान बनाना, उसको फिर बैलेंस यूटिलाइजेशन लेकर जाना कि रिसोर्सेज इतने हैं तो इस अकॉर्डिंग प्लान बनना चाहिए और ऐसे ऐसे बनना चाहिए, सारी चीज़ें बैलेंस आउट करना, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर प्लानिंग कमीशन के काम हुआ करते थे। और हर एक स्टेज को डिफाइन करना कि कहाँ पर कितनी प्रायोरिटी रहेगी, ठीक है, कहाँ पर कौन सा प्लान इंप्लीमेंट करा जाएगा, कैसे कैसे इंप्लीमेंट करा जाएगा, अलोकेशन रिसोर्स का किस प्रकार होगा, ठीक है, कब तक कंप्लीट करा जाएगा। ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर प्लानिंग कमीशन के हुआ करती थी फंक्शंस में, ठीक है।
अब यहाँ पर जो अगला जो आता है वो स्पेसिफाई करना है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं एकदम रिटार्ड हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, काम ही नहीं आने वाले हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर उनको कहीं ना कहीं स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी प्लानिंग कमीशन के फंक्शन में इंक्लूड थी। फिर उसके बाद डिटरमाइन करना कंडीशंस को कि नीड टू बी स्टैब्लिश फॉर द ट्रम्प एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान विद इन द इनकम्बेंट सोशियो पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ द इकोनॉमी। हाँ, कि प्लान को अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करने के बाद उसको कहीं ना कहीं विजय दिलानी है भाई साहब, बस इतना काम करना है। और प्लानिंग कमीशन को भाई देखिए, जब प्लानिंग कमीशन ऑब्वियसली गठन करी गई है तो उसका काम तो यही रहेगा ना, अच्छे तरीके से प्लान को एग्जीक्यूट करना और उसके बाद वाह करना, ठीक है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। नाउ वी आर गोइंग टू, बाकी आप पढ़ सकते हैं, देखिए इत्मीनान से पढ़िए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर अगला काम आता है कि डिटरमाइन करना कि जो मैकेनिज्म है वो किस प्रकार का चाहिएगा। कहीं पर किसी अलग चीज़ की रिक्वायरमेंट है, कहीं पर किसी अलग चीज़। फॉर एग्जांपल किसानों को क्या चाहिए, ऑब्वियसली उनके लिए पानी चाहिए, ठीक है। तो इरिगेशन मेथड्स का ईजाद करना, ठीक है, इरिगेशन मेथड्स उनको मुहैया कराना किसानों को। अब जो अनएम्प्लॉयमेंट जो अनएम्प्लॉयड जो यूथ है, अनएम्प्लॉयमेंट जो बढ़ रहा है कंट्री में, वो जो पॉपुलेशन है जिसको काम नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए क्या लेकर आना, ऑब्वियसली जॉब्स का प्रावधान करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर हैं, ठीक है। तो जॉब्स कैसे आएंगे, जब प्लानिंग कमीशन जो है ना कहीं अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह क्रिएट करेगा, तो ऑब्वियसली तभी जॉब आएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक हिडन इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ, ठीक है, बस बने रहिए आगे तक, ठीक है। अब इवैल्यूएट करना टाइम टू टाइम कि इंप्रूवमेंट हो रहा है या नहीं है, क्या हमने प्लान अचीव करा है या नहीं, ठीक है। उसके बाद रिकमेंडेशन बना देना कि भाई टाइम टू टाइम रिगार्डिंग थिंग्स विच आर डीम्ड नेसेसरी, कौन सी नेसेसरी हैं, कैसे कैसे उनको एग्जीक्यूट करना है। और रिकमेंडेशंस कैन बी रिलेटेड टू द करंट इकोनॉमिक कंडीशंस, करंट पॉलिसीज, मेजर्स एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ठीक है। इनसे रिलेटेड भी रिकमेंडेशन हो सकती हैं, कौन कौन सी हमें पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए, कौन कौन सी हमारी जो मेजर्स हैं उनको अडॉप्ट करना चाहिए, क्या क्या हमें प्रोग्राम निकालने चाहिए, सो दैट कि जो चीज़ें हैं वो एडिकेटली जो है फुलफिल की जा सकें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पर समझनी होंगी, ठीक है। सो नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं 5 ईयर प्लान के आगे, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट सर्टेन थिंग्स लाइक सी माई फ्रेंड, कि जो इकोनॉमी है उसमें 3 सेक्टर होते हैं। इकोनॉमी ऑलवेज हैज़ 3 सेक्टर्स, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ काइंड ऑफ डायग्राम, ठीक है। नाउ यू नो इट कि प्राइमरी सेक्टर, ठीक है, और ये सेकेंडरी सेक्टर और ये टर्सरी सेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पर हम प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो यू नो वेरी वेल अबाउट इट कि प्राइमरी सेक्टर में जो है वो प्रोड्यूसर्स आते हैं। प्रोड्यूसर्स यानी नॉट दोज, वो नहीं, कौन से जो फिल्में वगैरह बनाते हैं, नहीं, प्रोड्यूसर्स यानी जो पैदा करते हैं, पैदावार करते हैं, यानी फार्मर्स, ऑब्वियसली फार्मर्स, ठीक है, फार्मर्स आते हैं, ठीक है। और सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जहाँ पर फार्मर्स के द्वारा बनाया हुआ कुछ भी अगड़म झगड़म है जो भी है वो सेकेंडरी सेक्टर में कहीं ना कहीं उसको प्रोसेस करा जाता है। यहाँ पर चीज़ें मैन्युफैक्चर होती है, बनाई जाती हैं। लाइक फार्मर्स ने वीट उगाया है, उसके बाद वीट यहाँ पर जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में प्रोसेस होने के लिए गया, देन प्रोसेस जब हो रहा है वो, तो उसके पैकेट बने, आटा बनाया और पैकेट बनाया। लाइक आपने देखा होगा कि गुरु भोग आटा है, नरिश आटा है, तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, आटे को मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोसेस करते हैं, उसके बाद उसकी पैकेजिंग वगैरह होती है। अब ये जो पैकेजिंग वगैरह होने के बाद जब पैकेजिंग हो जाती है तो उसको डिलीवर कराया जाता है डिस्ट्रीब्यूटर्स तक, ठीक है, जहाँ से वो फाइनली कंज्यूम करे जाते हैं कंज्यूमर्स के द्वारा, ठीक है। सर्विस सेक्टर का काम होता है सर्विसेज देना, सर्विसेज प्रोवाइड कराना, डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा जो ई कार्ट कंपनीज हैं, लाइक जितने भी ये कंपनीज हैं, ई कॉमर्स कंपनीज, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, दे प्रोवाइड सर्विसेज, दे कनेक्ट यू नो मैन्युफैक्चरर टू दी बायर्स, ठीक है। ये एक तरीके से मीडिएटर का काम करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी होगी, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म होते हैं, दे कनेक्ट द बायर्स एंड सेलर्स, ठीक है। अब यहाँ पर सेलर्स कौन है, हम जैसे कंज्यूमर्स, वी यूजुअली ऑर्डर सर्टेन थिंग्स, सम थिंग्स, ठीक है, फ्रॉम अमेजोन और फ्लिपकार्ट और अदर मिंत्रा एंड ऑल, ठीक है। अब सेलर जो होते हैं वो अपने प्रोडक्ट को यहाँ पर लिस्ट करते हैं, तो ये सारी सर्विसेज ही होती हैं, ठीक है। एंड वेन एवर यू आर गोइंग टू अ गवर्नमेंट ऑफिस एंड यू वांट सर्टेन सर्टिफिकेट टू बी रेडी, ठीक, तो वहाँ पर आप जो ना एप्लीकेशन देंगे तो उसके बाद जो है ना वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, ये गवर्नमेंट की सर्विसेज है। एंड वेन एवर यू अप्लाई समथिंग, लाइक यू आर अप्लाइंग फॉर बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन, थ्रू ऑनलाइन, तो क्या होगा कि आपको जो ना गवर्नमेंट ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करा रही है, एंड दिस इज कॉल्ड सर्विस, ठीक है, दिस इज कॉल्ड सर्विस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर समझ में आ गया ना। यूजुअली क्या होता है, जस्ट अ सेकेंड, कि जो यूजुअली क्या होता है कि जो चीज़ें हैं ना वो इसी तरीके से चलती हैं, कैसे कि पहले प्राइमरी सेक्टर, फिर सेकेंडरी सेक्टर, फिर टर्सरी सेक्टर, ठीक है। अगर कंट्री कोई भी ग्रो कर रही है देन
that particular country has to move from the primary sector to the secondary sector and then tertiary sector. But what happened in the country called India, ठीक है, हमारी कंट्री में क्या हुआ कि something happened very कहते हैं कि अनएक्सपेक्टेडली, जिसको किसी ने भी मतलब सोचा नहीं था कि ऐसा भी होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी कंट्री ने व्हाट हैपन कि जो टर्सरी और जो सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर होते हैं ना, आवर कंट्री जंप डायरेक्टली फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर टू द टर्सरी सेक्टर। हमने जो सेकेंडरी सेक्टर उस पर ध्यान नहीं दिया, और इस ध्यान ना देने की वजह से हमें काफ़ी सारे कॉन्सिक्वेंसेज जो है उनका सामना करना पड़ रहा है। जॉब्स नहीं है एडिकेट अमाउंट में। आवर कंट्री इज़ फेसिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट, नॉट ह्यूज, लाइक 9 to 10% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ठीक है। जो पीपल हैं वो दे आर वंडरिंग हियर एंड दे आर नॉट गेटिंग एडिकेट अमाउंट ऑफ जॉब्स, और दे आर नॉट गेटिंग सिलेक्टेड टू द कंपनीज बिकॉज ऑफ so many reasons and that we are not going to learn about here, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि हमने इस सेक्टर को टच नहीं करा। when our country was facing balance of payment crisis in 1991, what happened, we opened the doors of the economy to the multinational companies or at the global level, and after that what happened, the multinational companies, they started coming in India and they started investing in the India, in our country, ठीक है, in the form of FDI, foreign direct investment, foreign portfolio investment, foreign institutional investment. These things become when India opened its door to the global economy. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं, बट फिर भी एक क्वेश्चन रह जाता है। देखिए मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ, ठीक है, समझिए थोड़ा सा कि आखिर ऐसा हुआ ही क्यों हुआ। तो देयर वॉज two school of thoughts that were there. One was the Bombay school of thought and the second was the Calcutta school of thought. Now the Bombay school of thought was the group of industrialists as well as the economists. They were saying something, and the Calcutta school of thought, they were the sole economist. They were saying something else. Like there was a difference between their thought process and their thinking, what they were thinking at that point of time. So this was the thing that led to the country into the crisis. So in my point of view, what I say कि जो Calcutta school of thought है, that was adopted at that point of time by the first Prime Minister of India and the cabinet of the Prime Minister of India. तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम, ठीक है। काश कि हमने बॉम्बे प्लान ऑफ स्कूल ऑफ थॉट अपनाई होती, बॉम्बे प्लान हमने अपनाया होता। तो क्या हुआ था, बॉम्बे प्लान वाले ये कह रहे थे कि भाई साहब एक काम करते हैं कि हम जो ना जो लघु उद्योग हैं उनको लेकर आते हैं, लघु उद्योग यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करते हैं, देन वी स्टार्ट प्रोड्यूसिंग दी कंज्यूमर गुड्स, जो कंज्यूमर को इस समय पर चाहिए, लाइक टॉयज़ हो गए, खाना हो गया, फूड हो गया, ये सारी चीज़ें हम स्टार्ट करते हैं बनाना, और इससे जो है ना एम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ जाएगा, सबको नौकरियां भी मिल जाएंगी, और फिर उसके बाद जो है ना कंट्री आसानी से ग्रो कर जाएगी और लोगों के पास चीज़ें भी हो जाएंगी खाने पीने के लिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बॉम्बे स्कूल ऑफ थॉट के द्वारा बोली गई थी, एंड दे वर राइट, ऑब्वियसली दे वर राइट। क्यों? क्योंकि चीज़ें जो है ना शुरुआत छोटी चीज़ से करोगे तभी तो बड़ी चीज़ मिलेगी, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें स्टार्ट होने वाली थी, ये चाहते थे ऐसी चीज़ें करना, ठीक है। तो यहाँ पर इन चीज़ों के द्वारा ये बॉम्बे जो स्कूल ऑफ थॉट के जितने भी ग्रुप ऑफ पीपल थे, ठीक है, तो उन्होंने ये कहा था। अब कैलकाटा वाले क्या कहते हैं, नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें जो है ना पहले हैवी इंडस्ट्रीज़ है ना, बड़ी बड़ी मशीनें उगाने वाली, उनको एक बार इस्टेब्लिश करना चाहिए, लाइक स्टील प्लांट, आयरन फर्नेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इनके द्वारा मतलब प्रपोज करी गई थी, ठीक है। इनके द्वारा बोला गया कि हम जो ना पहले बड़ी बड़ी चीज़ें जो ना उनको उत्पाद करते हैं, फिर हो सकता है कि ये सारी चीज़ें को द्वारा हम जो मशीन है ना बड़ी बड़ी ट्रैक्टर वगैरह वो उत्पाद में लेकर आएंगे, उनसे क्या होगा, खेतों में काम होगा, मगर खेतों में काम होने के लिए मशीनों के लिए बहुत ज़्यादा समय लगने वाला था। ये सारी चीज़ें बहुत लेट, मतलब जो रिजल्ट थे ना वो बहुत देर में आते, मगर जो बॉम्बे प्लान वाले थे उनके जो रिजल्ट थे बहुत ही ज़्यादा इमीडिएट थे, इंस्टेंट थे, और वो चाहते थे कि जो लोग हैं ना उनकी पहले ज़रूरतें पूरी हो जाए और धीरे धीरे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। आज के समय आप यूएसए देखते हैं ना, यूएसए, इंडोनेशिया और जितनी भी ताइवान, चाइना, और आप ये जापान देखते हैं, जितनी भी डेवलप्ड कंट्री हैं, सब ने बॉम्बे जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे ना, ग्रुप ऑफ पीपल, इन्होंने जो प्लान बताया था ना वो ही अपनाया,
ये इन्होंने ऐसी शुरुआत करी और आज ये ऊंचे लेवल पर हैं। और हम कहाँ पर हैं? नील बट्टे सन्नाटा। बट हाँ, आज के समय हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। वी आर इन्वेस्टिंग, लाइक जो करंट गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है। अब क्या कह सकते हैं हम, मतलब फिर भी सही है, ठीक है यार, जो हो गया ठीक है। बट हाँ, होता वही वाली बात है कि अगर गांधी जी होते तो क्या होता, ठीक है, मगर है नहीं ना गांधी जी, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम 5 ईयर प्लान्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो मैंने आपको बता दिया, आप पढ़ सकते हैं इसे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम प्लान के बारे में बात कर लेते हैं। इसे भी आप पढ़ सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। 9th प्लान, 10th प्लान, हम इसके बारे में अभी देखने वाले हैं यहाँ पर। देखिए, फर्स्ट प्लान जो था वो 1951 में 1956 के बीच में लेकर आया गया, ठीक है। अब इस प्लान के बाद जो टारगेट था, इसका जो ग्रोथ टारगेट रहा वो 2.1 हमें अचीव करना है, ठीक है। मगर जो टारगेट अचीव हुआ वो 3.6% का अचीव हुआ जीडीपी में, ठीक है। जैसे कि जीडीपी आपने सुना होगा, जीडीपी ग्रो कर रही है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। अब ये जीडीपी क्या होती है? देखिए, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ पर्टिकुलर ईयर इन अ पर्टिकुलर टेरिटरी, ठीक है। एक पर्टिकुलर टेरिटरी में, एक पर्टिकुलर कंट्री में जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पर्टिकुलर स्पैन ऑफ टाइम में प्रोड्यूस होते हैं ना, उन सब का एक्यूमुलेशन लगाकर उनको, उसको हम जीडीपी बोलते हैं, ठीक है। अभी जीडीपी के बारे में डिटेल में बात करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि जीडीपी काफ़ी सारे अदर जो डिटर्मिनेंट फैक्टर्स हैं जीडीपी के, काफ़ी सारे इनकम मैथड, एक्सपेंडिचर मैथड वगैरह वगैरह। देन आई विल लेट यू नो अबाउट द जीडीपी एज वेल, ठीक है। आगे हम चैप्टर में बात करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये हारोल्ड डोमर मॉडल को यहाँ पर एक्सेप्ट करा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो बात करी गई थी ना, जस्ट अ सेकेंड, कि यहाँ पर जो ना यही बात करी गई थी कि जो हारोल्ड डोमर ही लिखा ना, हाँ ठीक है। तो इन ये जो मॉडल है ना, ये इस पर ये बात करी गई थी कि जो कैसे इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं इसकी सेविंग और कैपिटल के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। बस इतना ही जान लीजिए, ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब आप आगे इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे, हायर स्टडीज़ करेंगे, देन यू नीड्स टू नो अबाउट दिस पर्टिकुलर मॉडल, ठीक है। एंड इफ़ यू हैव क्यूरियोसिटी टू नो, यू कैन गूगल इट, ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम्स जो थी वो ये थी कि जो रिफ्यूजीज़ हैं काफ़ी सारे, क्योंकि पार्टीशन हुआ था, ठीक है। फूड शॉर्टेज बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, ठीक है। अब इस चीज़ को टैकल करने के लिए 5 ईयर प्लान लेकर आ गया, 5 ईयर प्लान चालू करा, ठीक है। अब इसने फोकस करा एग्रीकल्चर पर और प्राइस स्टेबिलिटी पर, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहा, ठीक है। पावर एंड ट्रांसपोर्ट पर भी फोकस करा। इट वॉज सक्सेसफुल प्लान, ये प्लान बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा, क्योंकि यहाँ पर जो ना हार्वेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ था, एग्रीकल्चर में काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा हुआ था, ठीक है, ठीक है। लास्ट 2 ईयर प्लान, harvest in the last 2 year plan, objective of rehabilitation of refugees, food self sufficiency, control of prices were more or less achieved। ये सारी चीज़ें अचीव कर ली गई थी, ठीक है। ये पहला प्लान यार था, ठीक है। 5 ईयर प्लान पहला, ठीक है। आगे बढ़े, चलो सेकंड प्लान जो आया था उसने भी कहीं ना कहीं जो सिंपल एग्रीगेटिव थे, हारोल्ड डोमर जो मॉडल था उसको कहीं ना कहीं अपना कि हाँ, अगर कंट्री में सेविंग ज़्यादा रहेंगी देन वी कैन इन्वेस्ट दिस पर्टिकुलर, लाइक सेविंग को एनहेंस करना था, ठीक है। सेविंग को एनहेंस करना तभी तो बैंक लोन वगैरह दे पाते और तभी इन्वेस्टमेंट हो पाता, ठीक है। तभी तो इन्वेस्ट होगा, कैपिटल जो है कब इन्वेस्ट होगा, तभी होगा ऑब्वियसली, ठीक है, ठीक है। वो सारी चीज़ें देखिए, हो सकता है कि आपको ये चीज़ ना समझ में आए अभी, मगर मैं आगे जब जीडीपी के बारे में पढ़ूंगा देन आई विल लेट यू नो अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग एज वेल, ठीक है। शांत रहिए, बस पढ़िए कि प्लान क्या कह रहे हैं, ठीक है, प्लान क्या कह रहे हैं। सेकंड प्लान जो था वो 1956 से 1961 के बीच में आया था, ठीक है। इसका टारगेटेड ग्रोथ था 4.5 और जो एक्चुअल ग्रोथ रही 4.3 रही, मतलब कहीं ना कहीं कम ग्रोथ हुई ना। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें फेलियर, यानी बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लगा कि हाँ फेल ही हो गए हैं, मगर हाँ अच्छी थी, ग्रोथ सही थी, मगर अप टू द मार्क नहीं थी, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे एक और जो इकोनॉमिस्ट हैं वो आते हैं, स्टैटिस्टिशियन बोलते हैं इन्हें, ठीक है, जिन्हें जो कहीं ना कहीं डेटा बनाते हैं, डेटा के बारे में जानकारी रखते हैं, पीसी महालनोबिस, ठीक है, प्रशांत चंद्र महालनोबिस, ठीक है। तो ये अपने जो प्लान को कहीं ना कहीं प्रपोज करते हैं कि हाँ वी नीड टू फोकस ऑन सर्टेन अदर थिंग्स एज वेल, लाइक हैवी इंडस्ट्रीज एंड ऑल। इफ वी इन्वेस्ट इन हैवी इंडस्ट्रीज वी विल बी हैविंग एम्पल अमाउंट ऑफ ग्रोथ रेट। तो दीज वर हाइपोथेटिकल थिंग एज एट दैट टाइम, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें आखिरकार नहीं हुई, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, बताऊंगा मैं आपको। सेकंड प्लान वॉज कंसीव्ड इन एन एटमॉस्फेयर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ठीक है। इट वॉज फेल्ड दैट कि एग्रीकल्चर कुड बी रिकॉर्डेड लोअर प्रायोरिटी, ठीक है, कि हम एग्रीकल्चर को अगर लोअर प्रायोरिटी पर भी रखें तो भी एग्रीकल्चर अच्छा कर देगा। ये इन्होंने कहीं ना कहीं गलती करी थी, ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर में हमें कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करना था, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एग्रीकल्चर इज गोइंग टू गिव यू द अमाउंट यू वांट, ठीक है। आज भी तकरीबन 45 से जो 50% की जो पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर पर डिपेंड है हमारी इंडिया में, ठीक है। और एग्रीकल्चर कहीं ना कहीं जो जॉब देने में जो कारगर है वो तकरीबन 68% पॉपुलेशन को कहीं ना कहीं वो जॉब प्रोवाइड कराता है। अब सोचो आप एग्रीकल्चर कितना ज़्यादा महत्व है, और यहाँ पर एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी नहीं दी सेकंड 5 ईयर प्लान में, ठीक है। पानी ने फोकस रखा गया था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पर, कि हाँ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, हैवी और बेसिक इंडस्ट्रीज़ पर ज़्यादा कहीं ना कहीं एम्फोसाइज करा गया था, ठीक है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी 1956 में, ठीक है। इसमें क्या कहा था कि सोशलिस्ट जो
कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी थी उसको अपनाया गया था, ठीक है। अब यहाँ पर एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फॉरेक्स यानी फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन की जो करेंसी होती है, फॉरेक्स बोलते हैं, अलग अलग टाइप की जो करेंसी होती है, बेसिकली जो फुल कन्वर्टेबिलिटी है वो किसकी है, ऑब्वियसली डॉलर की है, ठीक है। वो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर जो ना लेट टू द प्रोनिंग ऑफ डेवलपमेंट टारगेट्स। इसमें क्या हुआ कि फिर जो हमें जो कहते हैं ना इन्फ्लेशन रेट देखने के लिए ज़्यादा मिला, प्राइस राइज देखने के लिए मिला, ठीक है। और डिक्लाइन इन अर्लियर प्लान, सेकेंड 5 ईयर प्लान वॉज मॉडरेटली सक्सेसफुल, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी होगी। तो आता है हमारा नेक्स्ट थर्ड 5 ईयर प्लान। अब इसमें क्या हुआ था कि ये जो प्लान था 1961-66 में इम्प्लीमेंट हुआ था। इसमें 5.6% का टारगेट रखा गया था, बट अचीवमेंट क्या रही, 2.8। नाउ यू कैन से दिस इज अ मीगर ग्रोथ, ठीक है, बहुत ही कम ग्रोथ है ये, ठीक है। सेल्फ रिलायंट पर और सेल्फ जनरेटिंग पर फोकस दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। इसका एम था, ठीक है, 5 ईयर प्लान का, ठीक है। इट वॉज बेस्ड ऑन लाइक एक्सपीरियंस ऑफ फर्स्ट 2 5 ईयर प्लान, ठीक है। एक्सपीरियंस 2 5 ईयर प्लान का था। एग्रीकल्चर वॉज गिवन टॉप प्रायोरिटी, एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट देने की बात करी गई और इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट देने की बात करी गई, ठीक है। मगर ये प्लान फेल हो गया क्योंकि क्या हुआ ऐसा, क्योंकि हमारे यहाँ पर जब ये प्लान इंप्लीमेंट हो रहा था 1962 में चाइनीज़ अग्रेशन यानी हमारी लड़ाई हुई, युद्ध हुआ किससे, चाइना से, फिर पाकिस्तान से भी वॉर हुई, ठीक है। इसी समय पर हमारे यहाँ पर जो है एक क्राइसिस आ जाता है, सूखा पड़ जाता है, ठीक है। अब इन सारी चीज़ों की वजह से जो रिसोर्सेज थे ना वो लड़ाई में लगा दिए गए, फोकस नहीं करा गया, ठीक है, डेवलपमेंट पर, ठीक है, जो लोगों के डेवलपमेंट पर, डिफेंस पर फोकस करा गया और डेवलपमेंट पर यूँ ही छोड़ दिया गया, डिफेंस के डेवलपमेंट पर फोकस करा गया। तो इसी वजह से ये जो प्लान था फेल हुआ, ठीक है। चलो अब आता है हमारा 3 एनुअल प्लान। 1966 से 69 तक एनुअल प्लान यानी साल भर के प्लान आए थे, 5 ईयर प्लान कोई नहीं आया, ठीक है। अब फेलियर ऑफ द थर्ड प्लान वाज द डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी। इसकी वजह से जो फेलियर हुआ था उससे क्या होगा, डिवैल्यू हो गया हमारा रुपी, ठीक है। हमारे एक्सपोर्ट में बूस्ट आया, यानी हम अगर हमारा जो रुपी है उसकी जो वैल्यू है कम हो जाती है तो हमारे एक्सपोर्ट में ऑब्वियसली बूस्ट आता है, ठीक है। वो एक्सपोर्ट के लिए कोड होता है, ठीक है। आपको बताऊंगा आगे कैसे क्या होते हैं चीज़ें, बस आप समझिए अभी, ठीक है, ताकि आपके सामने जब ये सारी चीज़ें आएँ तो मैं आपको बताता चलूँगा, डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है, कि कैसे अगर रुपी की वैल्यूएशन कम होती है देन हाउ इट इज़ गुड फॉर अस फॉर आर एक्सपोर्ट, ठीक है। तो अब ये इंटरनेशनल मार्केट पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, हमारी इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अलॉन्ग विद इन्फ्लेशनरी रिसेशन लेड टू द पोस्टपोनमेंट ऑफ द 4th 5 ईयर प्लान। 3 एनुअल प्लान्स व इंट्रोड्यूस इंस्टेड, 3 जो एनुअल प्लान थे वो इंट्रोड्यूस करे गए थे 5 ईयर प्लान के बजाय, ठीक है। प्रिवेलिंग क्राइसिस इन एग्रीकल्चर, सीरियस फूड शॉर्टेज नेसेसिटेटेड द एम्फेसिस ऑन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द एनुअल प्लान। इन 3 एनुअल प्लान के चलते इन तीनों में क्या करा गया था कि एग्रीकल्चर पर बहुत ज़्यादा फोकस करा गया था। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा फूड शॉर्टेज हो रही थी और इसी समय पर हमारे यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन आ जाता है, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन आ जाता है। ड्यूरिंग दिस प्लान होल द न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी वॉज इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। नई जो स्ट्रेटेजी थी एग्रीकल्चर के प्रति वो इंप्लीमेंट करी गई, ठीक है। इट वॉज इन्वॉल्व वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड, HYS हाई यील्डिंग सीड्स, ठीक है। फर्टिलाइजर का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ, एक्सप्लोइटेशन ऑफ इरीगेशन यानी इरीगेशन के पोटेंशियल को बहुत ज़्यादा हमने मतलब यूज़ करा बहुत ज़्यादा, ठीक है। इरीगेशन मैथड यूज़ करें तो ताकि जो जैसे कि ट्वेल्व वगैरह, ठीक है। तो सॉइल इरीगेशन वगैरह यूज़ करने के बाद हमारी जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ गई, हमारी कंट्री जो ना जो डिपेंडेंट से फिर सेल्फ सफिशिएंट बन गई इन टर्म्स ऑफ फूड, ठीक है, इसी समय पर। तो अगला 5 ईयर प्लान आता है 1969 से 1974 के बीच में, जिसका टारगेट रहा 5.7% का, मगर इसने एक्चुअल ग्रोथ करी 3.3 की। कहीं ना कहीं ये भी फेल था, ठीक है। क्यों? रिफ्यूजल ऑफ सप्लाई ऑफ एसेंशियल इक्विपमेंट रॉ मटेरियल फ्रॉम द अलाइज ड्यूरिंग इंडो पाक वॉर रिजल्टेड इन ट्विन ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस फॉर द 4th प्लान। जब हमारी लड़ाई हो रही थी वी वर डिपेंडेंट ऑन USA, ठीक है, वी वर इम्पोर्टिंग व्हीट एंड ऑल, नहीं फूड प्रोडक्ट हम जो है ना इम्पोर्ट कर रहे थे, ठीक है, किससे, USA से। तो उस समय पर जो हमारे जो अलाइज थे, हमारे जो मित्र राष्ट्र थे, उन्होंने हमारी मदद करने से मना कर दिया था, बट फिर भी जो रशिया था हमारे साथ आया, देन वी समवेयर कहीं ना कहीं डील कर पाए सिचुएशन से, ठीक है। तो यहाँ पर 2 ऑब्जेक्टिव ऊपर कर आए, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी लेकर आनी है हमारी कंट्री में, हमें अपनी कंट्री में, और प्रोग्रेसिव अचीवमेंट होना चाहिए सेल्फ रिलायंस का, ठीक है। अब मेन एम्फोसिस जो था वो ग्रोथ रेट का एग्रीकल्चर को इनेबल करना था ताकि अदर सेक्टर को जो ना वो आगे बढ़ सकें, ठीक है। और ये जो प्लान था वो फेलियर कहीं ना कहीं हुआ, ठीक है। ये इसका ऑब्जेक्टिव था, ये ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ,
ठीक है। अगला प्लान आता है 5th 5 ईयर प्लान, जिसका टारगेट था 4.4 और इसने अचीव करा 4.8, यानी सक्सेसफुल प्लान रहा। फाइनल ड्राफ्ट ऑफ 5th प्लान वॉज प्रिपेयर एंड लॉन्च बाय DP दहार। ठीक है, इनका पूरा नाम आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या नाम है। इन द बैकड्रॉप ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस राइजिंग आउट ऑफ रन अवे इन्फ्लेशन फ्यूल्ड बाय हाइक इन ऑयल प्राइसेस। ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाइक हो गए थे इस समय पर, कुवैत क्राइसिस बोलते हैं इसको। ठीक है, चलिए अब होलसेल टेक ओवर द गवर्नमेंट टेक ओवर ऑफ होलसेल ट्रेड इन व्हीट, ये भी फेल हो गया था। ठीक है, अब यहाँ पर प्रपोज कर गए थे 2 मेन गोल्स कि पॉवर्टी हटानी है और दूसरा सेल्फ रिलायंस लेकर आना है, सेल्फ रिलायंस लेकर आना है। ठीक है, मगर दोनों ही फेल हो गए, मतलब कहीं ना कहीं मतलब फेल नहीं हुआ, अच्छे रहे, मतलब सही रहे, ग्रोथ भी देखने के लिए मिली और हमें कहीं ना कहीं जो प्लान थे वो भी इंप्लीमेंट हुआ अच्छे तरीके से। ठीक है, बेशक यहाँ पर ऑयल क्राइसिस था। ठीक है, यहाँ पर हमें हायर ग्रोथ देखने के लिए मिली, बेटर डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए मिला इनकम का। ठीक है, और डोमेस्टिक रेट पर हमने देखा कि सेविंग भी इंक्रीज़ हुई है, और जब सेविंग इंक्रीज़ हुई तो ऑब्वियसली फिर हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या होता है, यानी हम इंडस्ट्रीज़ वगैरह को इस्टेब्लिश कर सकते हैं और जो बड़े बड़े इक्विपमेंट्स हैं उनको भी लेकर आ सकते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें, वो होते हैं हमारे कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, जो हमारी असेट बढ़ाते हैं, असेट यानी हमारा जो असेट होता है ना, असेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, जायदाद बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए वो हमारे ऊपर कोई भी लाइबिलिटी नहीं लेकर आते कि हमें कुछ पे करना है। ठीक है, चले आगे, चलिए अब रोलिंग प्लान और आए थे फिर। ठीक है, रोलिंग प्लान आए, 2 रोलिंग प्लान आए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ना जो गवर्नमेंट थी वो इनस्टेबल थी, इस समय पर गवर्नमेंट इनस्टेबल थी, इसीलिए रोलिंग प्लान आए। जनता गवर्नमेंट ने प्लान जो है पुट फॉरवर्ड करा 1978-1983 में, एम्फोसिस ऑन एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इन कॉन्ट्रास्ट नेहरू मॉडल जो था विच द गवर्नमेंट क्रिटिसाइज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर विच वाइडनिंग द इनइक्वालिटी। नेहरू मॉडल ने जो पावर पर कॉन्सेंट्रेशन करा, इनइक्वालिटी बढ़ गई उस समय पर और पॉवर्टी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई, तो जनता गवर्नमेंट चाहती थी कि हम जो है एम्प्लॉयमेंट पर फोकस करें। ठीक है, अब हावेवर गवर्नमेंट लिस्टेड लास्टेड ओनली फॉर 2 ईयर्स। ये जो जनता की गवर्नमेंट थी, यहाँ पर ये कॉलिशन गवर्नमेंट हुआ करती थी कांग्रेस के साथ, तो कांग्रेस ने अपना विड्रॉल कर लिया, उसके बाद जो गवर्नमेंट थी वो खत्म, 2 साल के लिए रही। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर 2 जो रोलिंग प्लान आए थे। ठीक है, मतलब ज़्यादा सक्सेसफुल ऐसे वैसे नहीं थे, सिग्निफिकेंट प्लान नहीं थे, देन दैट इज़ वाई वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस। ठीक है, अब 6 ईयर प्लान आता है 1980-1985 तक। ठीक है, इसका जो टारगेट रहा वो 5.2 रहा, मगर अचीव कितना करा, 5.7, मतलब अच्छी तरीके से ये इंप्लीमेंट हुआ। इसने नेशनल इनकम को इंक्रीज़ करा, मॉडर्नाइजेशन टेक्नोलॉजी पर फोकस करा। ठीक है, कॉन्टिन्यूस जो पॉवर्टी थी इंक्रीज हो रही थी उसको कम करा और अनएम्प्लॉयमेंट रेट को भी कम लेकर आया। ठीक है, अब यहाँ पर जो है 7th 5 ईयर प्लान आता है 85-90 के बीच में। एक्चुअल टारगेटेड ग्रोथ था, क्या था, क्या था टारगेटेड ग्रोथ, ऑब्वियसली 5, मगर एक्चुअल क्या रहा, 6। ठीक है, तो ऑब्वियसली हमने देखा कि अच्छा रहा, बढ़िया ग्रोथ करी। ठीक है, तो प्लान एम्ड एट एक्सेलरेटिंग फूड ग्रेन प्रोडक्शन का इंप्रूवमेंट होना है। ठीक है, इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है, और राइजिंग प्रोडक्टिविटी विद फोकस ऑन फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी। द प्लान वॉज सक्सेसफुल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 8th 5 ईयर प्लान 1992-1997 में आया। ठीक है, 8th 5 ईयर प्लान। ठीक है, इसकी जो टारगेट ग्रोथ रही 5.6 रही, मगर एक्चुअल ग्रोथ 6.8, नहीं बहुत अच्छा करा प्लान ने। ठीक है, यहीं पर LPG रिफॉर्म्स भी इंट्रोड्यूस होते हैं इससे पहले। ठीक है, तो LPG रिफॉर्म जब आ जाते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स बोलते हैं हमने। ठीक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म बोलते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक जो डोर थे वो खुल गए थे इस समय पर। ठीक है, अब यहाँ पर 8 जो 5 ईयर प्लान था वो पोस्टपोन बाय 2 ईयर उसको आगे बढ़ा दिया गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थी, क्योंकि सरकारें बहुत ज़्यादा बदल रही थी। ठीक है, इसीलिए इसको मतलब आगे बढ़ा दिया गया, 2 साल आगे बढ़ाया गया था। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि अगर सरकार बदल रही है तो ऑब्वियसली स्टेबिलिटी कहाँ से रहेगी। ठीक है, 1989 दिसंबर 2 और 1989 को VP सिंह की गवर्नमेंट बनी। ठीक है, जहाँ पर फाइनेंशियल मिनिस्टर जो थे मधु दानदवेत रहे। ठीक है, अब फिर 1990 में 1991 तक जो है चंद्रशेखर की गवर्नमेंट बनी, जनता दल। ठीक है, यहाँ पर यशवंत सिन्हा फाइनेंस मिनिस्टर रहे। फिर 21 जून 1991 को PV नरसिम्हा राव की जो गवर्नमेंट बनी और यहाँ पर जो फाइनेंस मिनिस्टर रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे। और यहीं पर क्या हुआ कि जो LPG रिफॉर्म्स थे वो लेकर आए गए, LPG रिफॉर्म्स लेकर आए गए और देन वे स्टार्टेड मूविंग अहेड फॉरवर्ड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रहीं। अब यहाँ पर जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस पहले वर्ष हो रहा था उसको कहीं ना कहीं एकदम बैलेंस में लेकर आया गया। ठीक है, डेप्ट बढ़ रहा था। ठीक है, बजट डेफिसिट था बहुत ज़्यादा, कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा था और रेवेन्यू कम था। ठीक है, और रिसेशन चल रहा था कंट्री में पूरा का पूरा। ठीक है, तो ये सारे इशूज़ थे उस समय पर। अब जब ये प्लान जब आया ना तो उससे पहले हमने ऑलरेडी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आ जा चुके थे। ठीक है, हमने इकोनॉमिक सिचुएशन को मतलब उस समय पर फाइनेंस मिनिस्टर जो था और जो गवर्नमेंट थी उन्होंने ये सारी चीज़ें सोची एंड देन दे टेक अप द चार्जेस। ठीक है,
उसके बाद जो है एनुअल ग्रोथ हमें अच्छी देखने के लिए मिली 5.6 से हमने सीधे सीधे कि यहाँ पर 6.8 पर हमने डाका डाला, ठीक है। एंड देन वी गॉट टू नो कि हाँ भाई बहुत बढ़िया हो रहा है सारी चीज़ें, और चीज़ें फिर अच्छे से चलने लगी। हमारा सर्विस सेक्टर तभी से हमारा जो सर्विस सेक्टर था वो फल फूलने लगा, ठीक है, बढ़िया काम करने लगा। 9th 5 ईयर प्लान में 1997 से 1902 के बीच में और 2002 के बीच में इसको इंप्लीमेंट करा गया था। टारगेट था 6.5, एक्चुअल ग्रोथ रही 5.4, मतलब जो टारगेट था उससे कम रही, ठीक है, बट इट वॉज नॉट फेलियर, ठीक है। प्लान वॉज प्रिपेयर अंडर द यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट फोकस्ड ऑन ग्रोथ, सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, सोशल जस्टिस इक्वालिटी पर यह फोकस रहे, ठीक है। अब ये जो प्लान था, 9th प्लान था, एम टू डिपेंड प्रीडोमिनेटली ऑन द प्राइवेट सेक्टर पर इस पर डिपेंड होने की कोशिश करी, ठीक है, इंडिया एज वेल एज फॉरेन, ठीक है। एंड द स्टेट वाज एनविसास्ड टू इंक्रीजिंगली प्ले द रोल ऑफ फैसिलिटेटर एंड इंक्रीजिंगली इन्वॉल्व इटसेल्फ with the social sector, education, health and infrastructure where private sector participation was likely to be limited। अब इन्होंने फोकस तो रखा ग्रोथ ऑफ सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी पर, जहाँ पर हेल्थ और एजुकेशन की बात करी गई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करी, मगर यहाँ पर जो है प्राइवेट का जो हस्तक्षेप था बहुत ही कम रखा गया, क्योंकि प्राइवेट जब आपने ऑलरेडी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आ जा चुके हैं तो ऑब्वियसली आपको प्राइवेट जो पार्टीज़ हैं उनको भी तो मौका देना चाहिए कि वो भी पार्टिसिपेट कर सकें। सो दिस वॉज समवेयर एब्सेंट देयर, ठीक है। अब अगला जो प्लान आता है 10th 5 ईयर प्लान 2002 से 2007 के बीच में, 2008 में जो इकोनॉमिक रिसेशन आ चुका था, ठीक है, ग्लोबल क्राइसिस आया था वैसे उस समय पर, ठीक है। यहाँ पर जो टारगेट रखा गया था वो 8 का रखा गया था, मगर एक्चुअल ग्रोथ थी 7.6 की, ठीक है, 7.6 की रही एक्चुअल ग्रोथ, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो एम था इसका वो रिकॉग्नाइज करना था कि इकोनॉमिक ग्रोथ कांट बी द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल प्लान। जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो खाली सोल पर्पस नहीं हो सकता इसका नेशनल प्लान का, यहाँ पर हमें और चीज़ों पर भी फोकस करना होगा, जैसे कि जेंडर गैप्स, लिटरेसी और हमें एजुकेशन पर भी बात करनी होगी, ठीक है। हमें जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है उनको भी कम करना होगा, ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है उनको भी कम करना होगा, IMR बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो 1000 पर कितने बच्चे मरे हैं, ठीक है, और 1000 बच्चों के जन्म पर कितने बच्चे मरे हैं, ठीक है। और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं जो 1 लाख वुमेन पर जब वो प्रेगनेंसी के दौरान जो डिलीवरी देते हुए तो वहाँ पर कितनी मौतें हुई हैं लेडीज़ों की, ठीक है, मतलब फीमेल्स की, ये मैटरनल मोर्टेलिटी रेट होता है, ठीक है। चलिए तो जस्ट अ सेकेंड, ये सारी बातें यहाँ पर बोली गई, ठीक है। अब यहाँ पर जो ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी भी अवेलेबल करानी थी, ठीक है, मेजर पॉल्यूटेड रिवर्स थी उनको भी क्लीन करना, तो ये सारे भी तो फोकस होने चाहिए, खाली आप इकोनॉमी पर फोकस कर रहे हो, ठीक है। इकोनॉमी पर फिर भी फोकस रहा, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ पर फिर भी फोकस रहा, इसलिए आज के समय पर जो ना 60% जो वेल्थ है वो कहीं ना कहीं 1% लोगों के हाथ में है इंडिया में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11th 5 ईयर प्लान जो 2007 से 2012 के बीच में रहा, इसके जो एक्चुअल ग्रोथ टारगेट रहा वो 9 था, मगर टारगेट जो एक्चुअल अचीव हुआ वो 8, ठीक है। अब यहाँ पर जो ना फास्ट और मोर इंक्लूसिव ग्रोथ करनी थी। इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब हर तबके को एक स्ट्रीम लाइन में लेकर आना, एक मेन लाइन में लेकर आना, उसको बोलते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है, सिंपल डेफिनेशन में आपके लिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो प्लान था इमर्ज हुआ एज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बाय द एंड ऑफ द 10th प्लान। इंडिया इमर्ज हुई, ठीक है, इंडिया इमर्ज हुई 10th 5 ईयर प्लान के एंड तक कि भाई हाँ बहुत बढ़िया चल रही है इकोनॉमी, इमर्ज हुई मतलब अच्छी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, ठीक है। अब यहाँ पर बट द ग्रोथ वॉज नॉट परसीव एज सफिशिएंटली इंक्लूसिव नहीं माना गया। क्यों? क्योंकि जो स्पेशली जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब लोग थे ना और माइनॉरिटी, वो भी आज के समय उनके पास जो एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था रिसोर्सेज का वो उनके पास तो पहुंचा ही नहीं था, ठीक है। वो आज भी माल न्यूट्रिशन, मोर्टेलिटी और जो एम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी से जूझ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर हमें देखने के लिए मिली। द लास्ट 5 ईयर प्लान बट नॉट द लीस्ट, ये है 12th 5 ईयर प्लान, ठीक है। इसको 2012-2017 तक इसको चलाया गया, ठीक है। एक्चुअल टारगेट था 8 का, मगर ग्रोथ रेट रहा 6.5। इसके बाद तो कोविड आ ही जाता है। फास्ट एंड सस्टेनेबल और मोर इंक्लूसिव ग्रोथ रहना था यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर थ्रू पॉवर्टी रिडक्शन और एम्प्लॉयमेंट प्रमोटिंग ग्रुप इक्वेलिटी regional balance, reducing inequality, empowering people, etc. Whereas sustainability includes ensuring एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल कैसे? एजुकेशन और हेल्थ और स्किल के द्वारा, ठीक है। डेवलपमेंट न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा, ठीक है। और डेवलपमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशनल कैपेबिलिटी, ताकि इंस्टीट्यूशन की अगर कैपेबिलिटी डेवलप होगी तभी तो वो काम कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर फोकस करेंगी और ये 12th 5 ईयर प्लान यहीं पर खत्म हो गया। अब इससे पहले 2015 में जो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग इंट्रोड्यूस कर चुका था, नीति आयोग आ चुका था पावर में। 2014 में ये बनकर तैयार हो चुका था और ये पावर में आ चुका था 1 जनवरी 2015, नॉट 1915, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्लानिंग कमीशन, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ रह गई देन यू कैन सजेशंस एज वेल, लाइक व्हाट शुड आई डू एंड व्हाट शुड आई इंप्रूव। देखिए काफ़ी दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ ये, ठीक है। तो हो सकता है कुछ कमी रह गई हूँ, ठीक है, इधर उधर की जानकारी, ठीक है। मेरी जो लैंग्वेज है वो भी थोड़ी सी लड़खड़ाई हो, क्योंकि आदत छूट चुकी है ना बनाने की वीडियो, तो इसलिए थोड़ा सा आप जो ना कोऑपरेट कर सकते हैं मेरे साथ, कोऑपरेट कीजिए यार, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा, ठीक है। मगर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद।